बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 पे है ज़ीरो इलास्टिसिटी। ज़ीरो इलास्टिसिटी कब होएगी सप्लाई में? व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स फिक्स्ड एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन प्राइसेस, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ सेड टू बी इक्वल टू ज़ीरो। वो क्या कह रहा है कि जब किसी भी चीज़ की सप्लाई है जो वो फिक्स रहे, कब और प्राइस उसकी में जब वेरिएशन आए तो उसकी सप्लाई फिक्स रहे, प्राइस चेंज होए बढ़े या कम होए लेकिन सप्लाई में कोई फ़र्क ना आए तो क्या होता है फिर इलास्टिसिटी उस चीज़ की सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़ीरो के बराबर होती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। व्हेन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स fixed and is not affected by variation in prices, the elasticity of supply is said to be equal to zero। किसी भी चीज़ की लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता है ना कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होए तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होनी चाहिए और प्राइस डिक्रीज़ होए तो सप्लाई भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ज़ीरो इलास्टिसिटी कब होएगी? जब प्राइस में तो वेरिएशन आ रहा है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसी का आगे शेड्यूल और डायग्राम है जिससे आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। प्राइस जब 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 300 और प्राइस बढ़ के 20 हो गई है, फिर 30 पे चली गई है इवन, वो सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रही है। 10 पे भी 300 थी, 20 पे भी 300 है और 30 पे भी सप्लाई 300 ही है, मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं और सप्लाई कांस्टेंट है। इसी को डायग्राम में शो किया हुआ है। वाई एक्सिस के लॉन्ग प्राइसेस ली हुई हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग सप्लाई ली है। तो जब इसको मिला लिया तो हमें एस कर्व सप्लाई कर्व मिल गया जो शो कर रहा है कि प्राइस तो इंक्रीज़ हो रही है, 10 से 20, 20 से 30 इंक्रीज़ हो रही है। अगर ऊपर से नीचे देखें तो 30 से 20, 20 से 10 डिक्रीज़ हो रही है लेकिन सप्लाई में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सप्लाई 300 के ऊपर कांस्टेंट है। अगर वो क्या कह रहा है? इन दिस केस सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो कहता है कि जब ज़ीरो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई में तो सप्लाई कर्व जो होता है वो वर्टिकल होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है सप्लाई कर्व की और वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। जिस तरह वाई एक्सिस मूव कर रहा है वर्टिकली उसी तरह सप्लाई कर्व होता है। आगे नंबर 5 है इनफिनिट इलास्टिसिटी। Infinite elasticity when small or no rise in price leads to an infinite extension in supply, the elasticity of supply is said to be infinity। वो क्या कह रहा है? इन्फिनिट इलास्टिसिटी कब होएगी? जब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा या बिल्कुल भी चेंज ना आए प्राइस में और सप्लाई जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। वो क्या कह रहा है कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज ना आए या बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा माइनर सा चेंज आए तो उसके मुकाबले में सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि बहुत ज़्यादा लचकदार है सप्लाई। व्हेन स्मॉल आर नो राइज इन प्राइस, के जब थोड़ा सा चेंज होए या फिर बिल्कुल चेंज ना आए तो लीड्स टू एन इन्फिनिट एक्सटेंशन इन सप्लाई, और इसके मुकाबले में जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज या बिल्कुल भी चेंज ना आए तो सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी इन्फिनिटी, तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इन्फिनिटी है। अब इसको डायग्राम में और शेड्यूल में देखते हैं तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। प्राइस क्या है? 30 है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 100। प्राइस 30 ही रही है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 200 पे चली गई है, 200 हो गई, और प्राइस 30 ही रही है तो क्वांटिटी सप्लाई मज़ीद बढ़ के 300 पे चली गई है। तो अब देख सकते हैं प्राइस जो है वो 30 पे कांस्टेंट है और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसी को डायग्राम में लिखा हुआ है। वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह हमने प्राइसेस ले ली हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग सप्लाई ले ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 30 पे कांस्टेंट है जिधर सप्लाई कर्व है, और सप्लाई जो है वो 30 पे एक दफ़ा 100 है, फिर 200 है, फिर 300 है, तो सप्लाई बढ़ती जा रही है। या
इधर से राइट से लेफ़्ट की तरफ आएँ तो सप्लाई कम हो रही है, 300 से 200, 200 से 100, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इसे कहते हैं जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इन्फिनिट है, इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन दिस सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो क्या कह रहा है कि जब हम इसका कर्व बनाएंगे, जब इन्फिनिट इलास्टिसिटी होगी तो सप्लाई कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कैसा होएगा कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा और हॉरिजॉन्टल होएगा। क्यों हॉरिजॉन्टल होगा? क्योंकि प्राइसेस तो कांस्टेंट हैं, सेम है, सिर्फ सप्लाई में चेंज आ रहा है, और सप्लाई हमने कहाँ पे ली हुई है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो मूव करता जाएगा, तो इसी को कहते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगा। अब हम बढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ। मार्केट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन व्हेन प्लान्स ऑफ बायर्स एंड plans of sellers match. It is price quantity combination where the demand and supply curves intersect. The intersection determines the equilibrium price. क्या कह रहा है वो कि इक्विलिब्रियम कौन क्या है, ऐसी सूरत हाल है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जब प्लान्स ऑफ बायर्स जो ख़रीदार है एंड प्लान्स ऑफ सेलर्स जो बेचने वाला है, उनके प्लान्स जो हैं वो आपस में मैच कर जाते हैं, सेम होते हैं, तो वो कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की। इसको हम सिंपल अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई सेम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इट इज़ अ प्राइस क्वांटिटी कम्बिनेशन। वो कहता है ये प्राइस और क्वांटिटी का वो कम्बिनेशन है वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक नुक्ते पे एक दूसरे को कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो नुक्ता जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम है। द इंटरसेक्शन डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, और उस नुक्ता पे जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस नुक्ता पे जो प्राइस होएगी उस प्राइस को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई सेम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। एक दूसरे को मार्केट डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को जिस नुक्ता पे कता करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो नुक्ता कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। और उस नुक्ते पे जो क्वांटिटी होएगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होएगी, और जो प्राइस होएगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होएगी, या मार्केट प्राइस भी उसको कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। आगे है सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? अ प्राइस दैट इज़ अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस क्रिएट्स सरप्लस बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर मोर फॉर सेल देन बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। वो कहता है कि सरप्लस वो कंडीशन है, वो वाली प्राइस है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो सरप्लस क्या है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उससे ऊपर जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जो प्राइस है उसको सरप्लस कहते हैं। उसको सरप्लस क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर मोर फॉर सेल। प्रोड्यूसर जो हैं वो ज़्यादा सेल करने को तैयार हैं और ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं सेल करने को। देन बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। किससे? बायर के, किससे? जो बायर ख़रीदना चाहते हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर जब सेल करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं सरप्लस। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, सरप्लस बेटा वो पॉइंट है, वो कंडीशन है जहाँ पे इक्विलिब्रियम से प्राइस बढ़ जाती है, इक्विलिब्रियम से ऊपर चली जाती है। उस पॉइंट पे होता क्या, उस कंडीशन में होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें मार्केट में लेके आते हैं बेचने के लिए। इस सिंपल वर्ड में सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड जो है, जो बायर्स हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी डिमांड कम है और सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स की है वो चीज़ें ज़्यादा मार्केट में बेचने के लिए बेचने हैं। और जो वो
यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स हैं वो कम चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं, तो डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं सरप्लस। आगे शॉर्टेज, अ प्राइस डैट इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस leads to a shortage because buyers are willing and able purchase more than producers are willing and able to offer for sale। वो कहते हैं कि शॉर्टेज वो पॉइंट है कौन सा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से बिलो है पॉइंट, और इस पॉइंट पे होता क्या है, बिकॉज buyers are willing and able purchase more than प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बायर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना चाह रहे हैं, मतलब डिमांड ज़्यादा है, और प्रोड्यूसर जो हैं वो कम चीज़ें मार्केट में बेचना चाह रहे हैं बेचने के लिए। तो जो वो प्रोड्यूसर जो हैं वो कम चीज़ें मार्केट में बेचेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आ जाएगी, और इसको शॉर्टेज भी कहते हैं। इसी को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका शेड्यूल भी बनाएंगे, और इसी कंडीशन को मार्केट इक्विलिब्रियम को, सरप्लस और शॉर्टेज को भी डायग्राम में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।